एपिसोड की शुरुआत में कोल्ट और उसकी टोली बहुत सारे ह्यूमंस को लेके जा रही थी क्वीन के पास। और उसके बाद हम देखते हैं काइट गॉन किलुआ को, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और काइट बोलता है कि एनजीएल का जो भी रूलर था वो अब तक खत्म हो चुका होगा, कैमेरा एंड्रो उनको अब तक मार दिया होगा और अभी हमें बहुत ही जल्दी ढूंढना होगा क्वीन को, उससे पहले कि वो किंग को पैदा करे। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो लगातार खाने खाए जा रही थी। बड़ी भुक्कड़ होती है यार, सिर्फ खाए जा रही होती है। इसके बाद क्वीन पैगी से बोलती है कि इतना खाना काफी नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा खाने की जरूरत है। और पैगी ये बात जाके कोल्ट को बताता है कि अभी 100 ह्यूमंस की जरूरत है। और तब टोटोइस बोलता है कि इतना तो अभी मिलने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, 50 बंदे को लेके आना और अभी क्वीन को 100 बंदों की जरूरत है। इसके बाद कोल्ट बोलता है कि अगर ये क्वीन का ऑर्डर है तो फिर हम खाने को डबल या फिर ट्रिपल करने के लिए भी तैयार हैं। तब कछुआ बोलता है कि हमें पहले अपना रैंक बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन कोल्ट बोलता है कि नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, पहले ही सब अपनी मनमर्जियां करें। अगर हम रैंक बढ़ाएंगे तो फिर हमारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, पहले हम सबके अंदर शांति बनी रहनी चाहिए और उसके बाद जो मनमर्जी करते हैं हमें उनको कंट्रोल करना होगा। लेकिन तभी जजान बोलती है कि जोक मारना बंद कर दो, इसकी अब जरूरत नहीं होने वाली है। हमने एक रेयर ह्यूमन को पकड़ा है जिसके न्यूट्रिशन वैल्यू 1000 गुना ज्यादा है नॉर्मल इंसान से। इसके बाद कोल्ट बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और जजान बोलती है कि तुम्हें नहीं पता था, कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जिनके पास लाइफ एनर्जी कुछ ज्यादा ही है और ये एक इंसान हजारों इंसानों के बराबर है, लेकिन इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए ये रेयर भी हैं। इसके बाद कोल्ट बोलता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और तभी पाइक लटकते हुए बोलता है कि ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं, मैंने खुद देखा है और मैंने तो एक के साथ लड़ा भी था और मैंने एक को थोड़ा सा खा भी लिया था। लेकिन तभी जजान बोलती है कि स्पाइक बकवास करना बंद कर दो, जिसको तुमने खाया था वो एक नॉर्मल था। और इसके बाद पाइक बोलता है कि तो फिर तुम भी बकवास करना बंद कर दो। और ये बोलती है कि मैंने कब बकवास किया, और तब ये बताता है कि तुमने कहा कि तुमने उसको पकड़ा, लेकिन एक्चुअली में मैंने उसको पकड़ा था। तुम्हें याद है ना तुमने मेरी तारीफ में क्या बोला था। और तब जजान बोलती है कि देखो मैंने उसको नॉकआउट किया था, वरना वो तुम्हें मार देता। और ये बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन मेरी वजह से ही तुमने उसको नॉकआउट किया था। और इसके बाद जजान को गुस्सा आ जाता है और ये सीधा अपना स्टिंग इसके मुंह के पास लेके चली जाती है। घबरा जाता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और दूर भाग जाता है। इसके बाद बाइहोन नाम का एक और काइमेरा आंट आता है जो स्पाइक से पूछता है कि ये सब सच है। और ये बोलता है कि हाँ एक रेयर ह्यूमन है जिससे मैंने फाइट किया था। तब ये बोलता है कि नहीं ये वाला नहीं, क्या तुमने सच में एक बाइट लिया था। और ये बोलता है कि हाँ मैंने बाइट तो लिया था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान का ही बाइट मैंने लिया था। लेकिन ये बोलता है कि देखो नॉर्मल हो या फिर अब नॉर्मल हो, तुमने क्वीन का खाना चुराया है। और इसके बाद ये इसका गला पकड़ लेता है और इसको ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्पाइक अपना जाला इसके ऊपर दे मारता है और ये इसको डॉज करने के लिए स्पाइक को छोड़ देता है। और स्पाइक जाके एक और मतलब जो होता है ना जगह, मतलब ऊपर वाली जगह सीलिंग पे जाके चिपक जाता है। और स्पाइक वही से इसको माफी मांगता है और बोलता है कि मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगा, इस बार के लिए मुझे छोड़ दो। इसके बाद कोल्ट बाइहोन से पूछता है क्या तुमने कभी देखा है किसी रेयर ह्यूमन को। और बाइहोन बताता है कि मैंने सिर्फ जजान से सुना है। और उसके बाद कोल्ट जजान को और भी इसके बारे में डिटेल बताने के लिए बोलता है और ये राजी हो जाती है और इसको डिटेल्स बताती है। और उसके बाद इसको पता लगता है कि जो रेयर ह्यूमन था यानी कि पोकल था, वो एरो ऑफ लाइट मार सकता था। और इसको समझ में आ जाता है कि किस तरह से इसके सोल्जर्स के जो सर होते हैं वो फटे होते हैं, लेकिन उसमें बुलेट नहीं होती। इसके बाद पैगी बोलता है कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा और इसकी वजह से ये वाली मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है। और आगे वो बताता है कि जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो इसको देख नहीं पाते, लेकिन पाइक जैसे ऑफिसर्स इसको देख पाते हैं। और तब कोल्ट बोलता है कि मतलब हमारे ऑफिसर्स चाहे तो इसको पकड़ सकते हैं। और तब जजान बोलती है कि हाँ जैसा मैंने किया। ये रेयर ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, इसकी पूरी बॉडी के अंदर शाइन आ रही होती है लाइफ एनर्जी की वजह से। और इसी तरह से मैंने पता लगा कि ये एक रेयर ह्यूमन है और एक रेयर ह्यूमन 1000 नॉर्मल इंसानों के बराबर है। इसके बाद बाइहोन बोलता है कि मतलब एक बंदे के अंदर 10 दिन का खाना मौजूद है। और तब ये जो कछुआ होता है ये बोलता है कि फिर तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम पहले ही दिन एक रेयर ह्यूमन को पकड़ लेंगे और उसके बाद 9 दिन तक आराम करेंगे। और बाइहोन बोलता है कि बेवकूफ हो क्या, एक रेयर ह्यूमन ढूंढना कितना मुश्किल है तुम्हें पता भी है। लेकिन तभी कोल्ट को कोई कॉन्टेक्ट करके कुछ बताता है और पैगी पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। और तब कोल्ट बताता है कि रिमोट फिर से मनमर्जियां करने लगा है। इसके बाद हम रिमोट को देखते हैं जो कुछ घोड़ों मार के खा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि मुझे इन घोड़ों को मार के खाना पड़ रहा है, इसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह है कोल्ट, मुझे इंसानों को खाना है। इसके बाद हम कोल्ट को देखते हैं जो उड़ते हुए जा रहा था और सोचता है कि पहले मुझे रिमोट को रोकना होगा, वरना ये आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके बाद ये एक जंगल के अंदर चला जाता है जहां पे इसको कुछ फील होता है और ये एक डाली पे आके
बैठ जाता है और बोलता है कि ये किस तरह का प्रेजेंस है, क्या ये कोई। लेकिन तभी हम काइट, किलो और गॉन को देखते हैं जो एक रूम के अंदर एंटर करते हैं और वहां पे कोई नहीं होता, बस थोड़े बहुत खून पड़े होते हैं और कुछ कपड़े पड़े होते हैं फटे हुए। और तभी गॉन को कुछ स्मेल आता है और बताता है कि यहाँ से कुछ स्मेल आ रही है और उसके बाद ये उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। और आगे जाके देखते हैं कि जो घोड़े का घसीटने का निशान होता है और साथ में घोड़ों का खून भी यहाँ पे पड़ा होता है। फिर आगे ये इसी निशान को फॉलो करते हुए जंगल के थोड़ा सा अंदर जाते हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि 3 घोड़ों को किसी ने लटका के रखा होता है पेड़ों के साथ। इसके बाद काइट बोलता है कि लगता है ये सुबह का सैक्रिफाइस है। एक तरह का बर्ड होता है जिसका नाम होता है बुल हेडेड श्रेक, जो एक तरह का रिचुअल करता है जिसमें वो अपने जो टारगेट होता है ना, यानी कि जिसको शिकार करेगा उसको किसी ब्रांच के अंदर लटका देता है। इसके बाद हम देखते हैं काइट इनके पीछे आ जाता है और गॉन और किलो जैसे ही इसको देखते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। और काइट को समझ में आता है कि ये अपना प्रेजेंस को छुपा सकता है क्योंकि वाइल्ड एनिमल है ना। इसके बाद रिमोट घोड़ों की तरफ उंगली दिखाता है और बोलता है कि ये मेरा है। और उसके बाद अचानक से वो काइट को देखता है और काइट के ऊपर हमला कर देता है। काइट एकदम शांत खड़ा होता है और जैसे ही रिमोट उसके पास पहुंच जाता है काइट अचानक से गायब हो जाता है और ये सीधा हमला करता है गॉन और किलो के ऊपर। गॉन और किलो इसको डॉज नहीं कर पाते, वो उसको डिफेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसके बाद काइट अपना ऑरा दिखाता है जिसको ऑब्वियसली रिमोट नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास गियो की एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको कुछ फील होता है और ये समझ जाता है कि ये जो काइट नाम का बंदा है इसका साथ फाइट करना इतना आसान नहीं होगा और उसके बावजूद ये उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन काइट अचानक से गायब होकर गॉन और किलो के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद काइट बोलता है कि गॉन, किलो, तुम्हें खुद इससे लड़ना होगा, इसको हराना होगा, ये एक कैमरा एंड का सोल्जर है और आगे जाके हम इस तरह के बहुत सारे सोल्जर से भिड़ने वाले हैं और जब मैं उनके साथ फाइट कर रहा हूँ तब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तुम्हें खुद इसको हराना होगा, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अगर तुम इसको हरा नहीं पाओगे तो फिर तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम सिर्फ मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन जाओगे। इसके बाद गॉन और किलो अपना ऑरा दिखाते हैं जिसको ऑब्वियसली रिमोट देख नहीं पाता, लेकिन उसको कुछ फील हो रहा होता है और तब गॉन और किलो एक साथ बोलते हैं कि तुम हमारी बात नहीं समझ रहे काइट, हम कोई बच्चे नहीं है, हमें बच्चे जैसा ट्रीट मत करो। इसके बाद हम रिमोट को देखते हैं जो सोचता है ये किस तरह का ट्रिक है, अचानक से ये इतने ताकतवर कैसे हो गए। इसके बाद किलो लेफ्ट से और गॉन राइट से एक साथ रिमोट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रिमोट पहले तो गॉन को एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद एक किलो को भी मारता है। किलो इसको डॉज नहीं कर पाता और डिफेंड करता है जिसकी वजह से ये बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो एक पेड़ की मदद से अपनी रफ्तार को बना के इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एंड वक्त पे रिमोट इसको डॉज मारता है और उसकी पीठ के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। और उसके बाद किलो बोलता है कि अब टेस्ट का टाइम हो गया है और ये ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। रिमोट उसको देखता है कि ये कहां ऊपर उड़े जा रहा है और तब ये पिकाचू का स्पेशल मूव यूज करता है थंडर बोल्ट और सीधा दे मारता है रिमोट के ऊपर और रिमोट को इससे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, उसका मतलब कान पान सब सुन पड़ जाता है और काफी तकलीफ में होता है रिमोट। और तभी गॉन इसका फायदा उठाता है और ये अपना रॉक यूज करता है इसके पेट के ऊपर और इसको हवाई सैर के लिए भेज देता है। इसके बाद किलो अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयारी कर रहा होता है और तब हम देखते हैं रिमोट उड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोल्ट आता है और रिमोट को पकड़ के ले जाता है। गॉन, किलो और काइट हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन था और कौन लेके चला गया इसको। और उसके बाद रिमोट बड़े ही जोरों से चिल्लाता है कि सालों कमीनों, मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला, मुझे ये सब याद रहेगा, मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। इसके बाद गॉन और किलो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि शायद इनका अटैक कुछ ज्यादा काम नहीं किया होता है। इसके बाद काइट बोलता है कि वो बंदा काफी स्मार्ट था, यानी कि कोल्ड की बातें हो रही है यहाँ पे, और बोलता है कि उसने जानबूझ के अपने सोल्जर को हमारे साथ फाइट करने का मौका दिया ताकि वो हमारे एबिलिटी के बारे में जान सके। और उसके बाद काइट पूछता है क्या तुम आ रहे हो, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते। तो काइट बोलता है कि तुम्हें डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत है नहीं, तुम्हारे अटैक्स काफी अच्छे थे, बस तुम्हें एक्सपीरियंस की थोड़ी सी जरूरत है। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं रहोगे तो फिर तुम ज्यादा देर तक यहाँ पे टिकने नहीं वाले। आगे जाके हम हारते या जीतते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो ये नर्क जैसा ही होने वाला है। और तब गॉन और किलो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। इसके बाद हम रिमोट को देखते हैं जो दर्द से चिल्ला रहा होता है और कोल्ड से बोलता है कि तुम उनके ऊपर एक उंगली तक नहीं रखोगे, मैं उनसे अपना बदला लूंगा, पहले मैं उनको मार दूंगा और उसके बाद मैं उनको कच्चा चबा जाऊंगा। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि मैं तुम्हें उन्हें मारने की परमिशन देता हूं, लेकिन तुम उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि वो रेयर ह्यूमंस हैं, उनके ऊपर सिर्फ क्वीन का हक है। इसके बाद रिमोट बोलता है कि नहीं, इतना काफी नहीं होने वाला, मैं उनको चीर फाड़ के रख दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके बाद उनका सर फोड़ के उनको क्रश कर दूंगा और उसके बाद मैं उनको खा जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि ज्यादा तेज मत बनो, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा, क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे, क्या तुम अपने कमांडर के साथ फाइट करना चाहोगे। इसके
इसके बाद रिमोट बताता है कि सिर्फ योंजू की टीम नहीं बाकी सारी टीम ऐसा ही करते हैं, वो अपनी मन मर्जियां करते हैं, जितना चाहे उतना ह्यूमंस को मार देते हैं। चीतू और हाग्या की टीम भी वैसे ही करती है और उनका लीडर भी उनका शिकार को एंजॉय करता है। इसके बाद कोल्ड पूछता क्या ये सच है। इसके बाद रिमोट बोलता है कि मेरे प्यारा लीडर कोल्ड, पहले वो इंसानों को दौड़ाते हैं और उसके बाद मार देते हैं और जो डेथ बॉडी होती है उसको कोई वापस तक नहीं लाता। अगर उन कमीनों को मारने के लिए मुझे तुम्हारा स्क्वाड छोड़ के किसी और के स्क्वाड में ज्वाइन होना पड़ता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद कोल्ड हाग्या से जाके पूछता है इसके बारे में और पूछता है कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, और ये बोलता है कि क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। ये तो अच्छी बात है, ये इंसान बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि जब वो मरने वाले होते हैं तब वो क्या सोच रहे होते हैं। अगर तुम एक बार कोशिश करके तो देखो, तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे उनके फेस का डर होता है ना, उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है हमें और बहुत जोरों से हंसने लगता है। और उसके बाद कोल्ड चीतू से पूछता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है चीतू, लेकिन चीतू बोलता है कि तुम एक चीज गलत कर रहे हो कोल्ड, तुम ये भूल जाते हो कि हम अपना कोटा फिल कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास जो खाली टाइम होता है उसके अंदर हम एंजॉय करते हैं अपने हंट को। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि लेकिन तुम क्वीन का कीमती खाना बर्बाद कर रहे हो, और हाग्या बोलता है कि बढ़िया जोक था, तुम्हें पता भी है बहुत सारे इंसान यहाँ पे हैं और जिस इंसान को मैं मार रहा हूँ वो सिर्फ एक कूड़े की तरह है, मैं तो बस थोड़ा सा कूड़ा साफ कर रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद कोल्ड बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने रेयर ह्यूमंस के बारे में सुना है या फिर देखा है कभी। और तब हाग्या बोलता है कि मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन मैंने कुछ कुछ सुना है उनके बारे में। और तब कोल्ड बताता है कि अगर तुम्हें वैसा कोई ह्यूमन मिले तो फिर तुम उसको वापस लेके आओगे जिंदा क्वीन के लिए। और ये बोलता है कि ठीक है, हम रेयर ह्यूमंस को क्वीन को दे देंगे और ये बात तुम जाके रिमोट को बता दो ताकि वो शांत हो जाए। और उसके बाद कोल्ड बोलता है कि याद रखना कि तुमने वादा किया है, और ये आगे बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हाग्या बोलता है कि बेवकूफ कहीं का, इसको ऐसा लगता है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। और उसके बाद उसके साथी भी हंसने लगते हैं। इसके बाद पैगी पूछता है कि रिमोट कैसा है, और कोल्ड बताता है कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है लेकिन उसका गुस्सा और स्टैमिना उसको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। फिर पैगी बोलता है कि हमारे आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। और तब कोल्ड बोलता है कि पर्सनैलिटी होना अच्छा है, ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया और खुद के ऊपर ही फोकस रहा तो फिर ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसके बाद चीतू बोलता है कि हम अपना कोटा फिलअप कर रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब कोल्ड बोलता है कि तुम ही बचे थे बातें करने के लिए ये सब। और उसके बाद कोल्ड पूछता है तुम गिनते भी हो तुमने कितने बंदों को पकड़ा है, और ये बताता है कि हाँ शायद। इसके बाद पैगी बोलता है कि हमें सबको असेंबल करके बातचीत करनी होगी। और तब कोल्ड बोलता है कि सबको असेंबल करना नामुमकिन है क्योंकि सब अपने अपना काम कर रहे होंगे और हमें एक एक करके बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालना होगा। और उसके बाद पैगी पूछता है कि क्वीन का क्या करें, और कोल्ड बोलता है कि क्वीन किंग को पैदा करने वाली है इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है, हमें उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, मैं खुद इसको हैंडल कर लूंगा। और उसके बाद चीतू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। और ये बोलता है कि तुम्हें अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो फिर तुम अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं डेथ बॉडीज, जो एनजीएल के बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, जो मतलब इलीगल काम कर रहे थे, उनको देखते हैं। और यहाँ पे काइट बोलता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनके सिर्फ खून के धब्बे ही हमें पहुंचा सकते हैं कैमरा एंड की आर्मी तक। इसके बाद किलुआ सवाल करता है क्या यही एनजीएल का वो सीक्रेट जगह है जहाँ पे D2 बनाया जाता है, और काइट बोलता है कि शायद। और तभी गॉन चिल्ला के बुलाता है किलुआ और काइट को ऊपर की तरफ, और ये जब ऊपर जाके देखते हैं तो फिर जो ड्रग की साइड होती है ना, बहुत सारी होती है जहाँ पे अभी कैमरा एंड का राज है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ किलुआ और अगर पिकाचू का दोनों का अगर थंडरबोल्ट को हम कंपेयर करेंगे तो किसका थंडरबोल्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि रीच घटती जा रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।